नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा खाड़े। मायानगरी मुंबई में बरसात के दस्तक के साथ ही हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर साल कोई ना कोई इमारत ज़मीन में समा जाती और जिंदगियां दफन हो जाती है। ताज़ा मामला मलाड के मालवानी इलाके का है, जहां पे 4 मंजिला इमारत गिरी और 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इस तरह के हादसे कब रुकेंगे? प्रशासन ने न इन हादसों के द्वारा सबक लिया है और ना ही ले रही है। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी समय मौत को दावत दे सकती है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी राहुल पांडे के ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रही 3 मंजिला जर्जर इमारत चूनाभट्टी के टाटा नगर की है, जहां कई परिवार अपनी जान हथेली पर रखकर रहने को मजबूर हैं। इस इमारत की दशा इतनी खराब है कि नागरिकों को रस्सी के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बिल्डिंग का स्लैब पूरी तरह से टूट गया है और सेफ्टी वॉल के नाम पर बचा है तो सिर्फ जंग लगे लोहे का रॉड। यहाँ के कुछ रहिवासियों ने अपना दूसरा आशियाना ढूंढ लिया है, लेकिन जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है वो इसी खंडहर इमारत में रहने को मजबूर है। मुंबई की चूनाभट्टी में स्थित टाटा नगर का ये इमारत है, जिसकी तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से अपनी जान हथेली पर रख कर जो है वो रह रहे हैं। टाटा नगर इमारत, चूनाभट्टी के टाटा नगर की इमारत का दृश्य आप देख सकते हैं। पूरी तरह से जो लादी है उखड़ चुकी है। 3 से 4 मंजिला इमारत है और इसकी दशा जो है पिछले 15 साल से बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सेफ्टी वॉल है। सेफ्टी वॉल यानी कि बिल्डिंग का सेफ्टी वॉल जो कॉरिडोर का होता है वो पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है। बस बचा है तो सेफ्टी वॉल के नाम पर ये जंग लगे लोहे। आप देख सकते हैं कि ये आने जाने का रास्ता है इमारत का आने जाने का रास्ता है। यहाँ से लोग आते जाते हैं। किस तरह से टूटा बिखरा पड़ा हुआ है, लादियाँ टूट के नीचे गिर चुकी हैं। अब जो लोग आते जाते हैं तो वे बस इसी तरह से ये जो दीवार में रस्सी बांधा हुआ है और ये रस्सी के सहारे वे एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए निकलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जान का कितना खतरा है और वे लोग किस तरह से रोज़ इस कठिन भरे रास्ते से आते जाते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि लोग हम जब रात में सोते हैं तो यही सोच के सोते हैं कि क्या अगली सुबह हम देख पाएंगे या नहीं। इस इमारत का निर्माण 1960 में मिल वर्करों के लिए टाटा कंपनी द्वारा किया गया था। 60 साल से ज़्यादा पुरानी इस इमारत में कर्मचारी रहते हैं। पिछले कई साल से यह इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लोग प्रशासन से इसका पुनर्निर्माण करने या फिर उन्हें स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। बीएमसी हर साल उन्हें इमारत खाली करने का नोटिस देकर चले जाती है। मेरा नाम महेंद्र सदाशिव कांबड़े। मैं जन्म ही इधर हो गया, मेरा कम से कम 65 साल हो गया हमको। और ये जो कंडीशन है ना, एक कम से कम 15 साल हो गया ऐसा कंडीशन में रह रहे हैं हम लोग। बहुत गिर रहा है इधर से, क्या वो गैलरी सब टूट गए हैं। तो हम कोशिश करता है कि भाई यहाँ से जाने का डर लगता है तो चुपचाप हम लोग जाता है, ऐसे ही डर के जाता है। घर में ये रस्सी लगाया है, वो रस्सी पकड़ के हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे कोई आमदार आया, ये खासदार आया, समझो कोई भी आया तो उन लोग सिर्फ बोलते हैं कि हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, मगर शिफ्टिंग कोई करता नहीं और कुछ हमारा इंतज़ाम करता नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? अभी
जान जाने के बाद हम लोग को 5 लाख रुपए देगा तो वो चेक कैसे चलेगा? उसके पहले कुछ हमारा इंतजाम करो ना। ये कोई करता ही नहीं। वो कुडालकर भी आ गया, वो नगर सेवक भी आया तांडेल, मगर कोई कुछ नहीं करता है। टाटानगर के इस खंडहर बिल्डिंग में रह रहे लोगों की बस यही मांग है कि उन्हें मरने के बाद 5 लाख का मुआवजा नहीं बल्कि ज़िंदा रहते एक घर मिल जाए। सांसद से लेकर विधायक और नगर सेवक तक सब आते हैं, बस उन्हें आश्वासन देकर चले जाते हैं। वे मजबूर हैं मौत के खौफ में इस तरह अपनी ज़िंदगी बिताने पर। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़।